आप सब लोग बहुत अच्छे हों। मैं रूपाली अस्थाना, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। सो मेरी जो रेमेडीज़ होती हैं वो बहुत टाइम न्यूमरोलॉजी से भी रिलेटेड होती हैं और एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड होती हैं। ना मैं टैरो रीडर ऑल्सो एंड वास्तु कंसल्टेंट। सो कई बारी जो हम सेशन चलाते हैं उनमें वास्तु रेमेडीज़, टैरो की रेमेडीज़ और जो भी मेरे फील्ड है उन सबसे रिलेटेड रेमेडीज़ रहते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार ये क्वेरी आ जाती है कि जब मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे जो भी रेमेडीज़ बतानी चाहिए दैट शुड बी इन न्यूमरोलॉजी सेक्शन, सो आई मीन इन न्यूमरोलॉजी फॉर्म। सो ऐसा नहीं है। जो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को लेके एक साथ प्रिडिक्शन या बर्थ चार्ट या चीज़ें करते हैं, बनाते हैं। तो आज उसी चीज़ के लिए बात करने में स्पेशली मैंने ये सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं कि एक ऐसी रेमेडी जो कुछ उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है पर वो बहुत ज़्यादा फल देने वाली है। कोई यंत्र, कोई तंत्र, कोई मंत्र कुछ नहीं है, पर बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड, यू कैन से कि ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है ये। बहुत सारे लोग नॉर्मली करते हैं इसको, मेरे बताने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसको शुरू किया और उन्होंने अपनी डेली लाइफ में चेंजेस देखना शुरू किया। तो ये रेमेडी बिल्कुल श्योर, जिसे कहते हैं सक्सेस देने वाली, अबंडेंस देने वाली है। इसको फॉलो करें, इसको करिए। और जैसे ही मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियो में ये बात बोली है कि कभी भी इन चीज़ों पे क्विक वो नहीं होना चाहिए कि हमें ये चीज़ क्विक से हो जाए, 7 दिन के अंदर हमें ये हो जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, अचानक से कुछ हो जाएगा, अचानक आपके पास कहीं से मनी आ जाएगा। ऐसा नहीं है और ऐसा आपको बिलीव भी नहीं करना चाहिए। क्यों? बहुत सारे रीजन है हमारे पास ऐसे। जैसे आपने कई बार आप सब लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, बहुत पुरानी कहावत है, जल्दी का काम शैतान का। यहाँ इसके पीछे क्या मतलब है जल्दी का काम शैतान का? कि जब किसी काम को हमने सोचा नहीं, समझा नहीं, उसकी पूरी प्रक्रिया नहीं जानी और हम वो काम कर रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी वो चीज चाहिए, तो हमारे साथ अच्छा चीज नहीं होगी। और अगर उसी को हम बेस मान के चले, कई बार आपको ऐसे देखने मिलता होगा कि जो भी काम आप हड़बड़ी में करते हैं वो जरूर बिगड़ता है। ये बहुत होता है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जल्दी के कारण काम बिगड़ जाता है। अब जब काम बिगड़ रहा है तो हमें ऐसी सिचुएशन में हमें क्या रियलाइज होता है, काश मैंने ऐसा पहले सोचा होता इसके लिए, तो हम ये करते तो ऐसा सही हो जाता कुछ। वही चीज आजकल के जो बहुत सारी रेमेडीज हो रही हैं, जो अगर हम इसको एज ए मार्केट कहें तो बहुत सारे रेमेडीज ऐसे पड़े हैं कि आपने एक तिकोना बनाया, फिर आपने ये किया। ये इनको क्या कहते हैं? इनको यंत्र कहते हैं। टैरो की लैंग्वेज में इनको सिजिल कहते हैं। तो अगर आपने कोई भी ऐसी, ये चाहे कोई छोटा सा मंत्र किसी ने बताया या कुछ भी, उसकी पूरी प्रक्रिया करिए। पूरी प्रक्रिया से क्या मतलब है? जितने भी यंत्र जो होते हैं, अपने जो यंत्र जो बरताए जाते हैं, वो सब तंत्र शास्त्र से निकाले हुए यंत्र हैं। वो कैसे यंत्र हैं? वो क्विक सक्सेस के होते हैं, क्विक चीज़ों के होते हैं। पर एक जो एक हम लोगों के जो 4 आश्रम बताए गए हैं, अभी हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं। जितने भी लोग, जो भी मेरे व्यूवर्स होंगे, आई एम श्योर कि वो सब गृहस्थ से मेरा मतलब है कि जो एक परिवार को चला रहे हैं, तो उस परिवार संबंधी जगहों पे, गृहस्थ जगहों पे किसी भी प्रकार की यंत्र पूजा कैसी, जो हमें जिसके बारे में पता नहीं है, जो बिना किसी आचार्य के की जा रही है, जो बिना किसी ब्राह्मण के सलाह के की जा रही है, जो केवल सुन के की जा रही है, वो नहीं करनी चाहिए। कोई भी ऐसी यंत्र पूजा, तंत्र पूजा या मंत्र पूजा, हमेशा इन चीजों के लिए निश्चित समय होता है, निश्चित तिथि होती है, निश्चित मुहूर्त होता है हर एक यंत्र पूजा या तंत्र पूजा या मंत्र पूजा के लिए। छोटा सा कोई भी मंत्र हमने आपको बता दिया कि आप ये करिए, आपको पता है कि ये आपको फायदा करेगा, क्योंकि जब ये आपको नुकसान कर रहा होगा तभी भी आपको ये नहीं पता होगा कि आप क्या चीज आपको नुकसान कर रही है। क्योंकि आपने तो बहुत सारे मंत्र देख रखे हैं, आजकल रील्स में बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, यंत्र भी बताए जाने लगे हैं आजकल तो, कि तुरंत से आपको पैसा मिल जाएगा, आपका कर्जा खत्म हो जाएगा, आपका ये। अब अगर मतलब सोचने की चीज है
क्या ये चीजें कहीं भी बेस रखती हैं? अगर मैंने एक यंत्र को मैंने किसी ट्यूसडे या जो भी डे बताया गया आपको, संडे मंडे जो भी डे आपको बताया गया, आपने किसी भी दिन बनाया, आपके ऊपर कितना भी बड़ा कर्जा, कहते हैं ना, जैसे कि कितना भी बड़ा लोन है मान लीजिए, क्या इज इट पॉसिबल कि आप विद इन अ वीक, विद इन अ 15 डेज आप ये लोन आप चुका पाएंगे? ऐसा नहीं है। हर चीज के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है। उसके द्वारा अगर आपको ऐसी कर्ज मुक्ति की पूजा करवानी भी है, करनी भी है, तो आप पूरी विधि से करिए, क्योंकि जब बिना विधि की चीज की जाती है तो वो उसका दुष्प्रभाव बहुत होता है, और दुष्प्रभाव होने से आपकी और चीजें बिगड़ेंगी। जब और चीजें बिगड़ेंगी तब आप फिर नई रेमेडी के लिए जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा यही कहती हूं कि जब हम पहले कोई चीज कर रहे हैं, शुरुआत किसी चीज की कर रहे हैं, तब हमें ये श्योर हो जाना चाहिए कि ये चीज सही है या नहीं सही है। अगर आपने मान लीजिए आपने कोई चीज रील या कुछ रेमेडी देखी भी, तो पहले आप उसको चेक कर लीजिए कि इसकी पूरी विधि क्या है, किस भगवान से संबंधित है ये, किस देवता का आवाहन करके हम इस मंत्र को पढ़ रहे हैं, किस देवता का आवाहन करके हम इस यंत्र को बना रहे हैं। तो आप ऐसे जब आप करेंगे तो कम से कम आप अपने खुद में ही संतुष्ट होंगे कि हाँ, मैंने पूरा पढ़ के करके किया था तो ये रेमेडी मुझे सही होगी। हाँ, आप को कोई ऐसी चीजें जैसे पूजा या कोई विधि बताई जा रही है तो आप उसको अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं, जो कि आपको कहीं से, क्योंकि कहते हैं पूजा जो घरेलू पूजा है, जो गृहस्थ में जो पूजा की जाती है, अगर उसको पूरी विधि पूर्वक किया जा रहा है तो बहुत संभव तक तो हम लोगों को वैसे ही कोई प्रॉब्लम जो हमारे ईस्ट है वो नहीं होने देते हैं। फिर भी क्योंकि लाइफ है, कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा, तो उसके लिए हमेशा रेमेडीज या हमेशा अननेसेसरी के यंत्र मंत्र तंत्र मत प्रयोग करिए। ये बहुत तरीके से नुकसान करता है और हम लोगों को समझ में नहीं आता है। छोटी छोटी चीजों में नुकसान करता है और हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मेरा यहाँ कहने का यही मतलब था कि जो भी क्रिया हम करते हैं उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। अब क्रिया हमने की, कोई भी पूजा तो नहीं कहेंगे उसे, प्रयोग जो आजकल आप लोग बहुत ज्यादा सुनते देखते होंगे, उसका जो पर्टिकुलर चीज के लिए आपको बताया गया है, अगर मान लीजिए कि बताया गया आपको कर्ज मुक्ति के लिए, अब आपने कर्ज मुक्ति के लिए एक यंत्र बनाया, आपने उसको फॉलो किया, जैसे भी जो भी चीजें बताई गई हूं वैसे फॉलो किया। अब विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ आपको कहीं से मनी मिलेगा और आप लोन चुका देंगे। आप आज के लाइफ में, आज के सिनेरियो में देखते हुए क्या ये पॉसिबल है कि किसी को अचानक से, नॉर्मल लोगों की, मैं एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ या लोअर मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, तो उसमें क्या अचानक से 10, 20, 25, 40 लाख का आराम अचानक से कुछ मनी मिल सकता है? ऐसा नहीं। अगर मिलेगा तो कैसे, कोई ना कोई उसका बैड इफेक्ट, बैड से मेरा मतलब है जो भी जल्दी से तुरंत आपको मिलेगी। तो आपने एक नया लोन लेके ही पुराना लोन चुकता किया, कर्ज के ऊपर ही कर्ज हुआ, अचानक से कैसे मिल सकता है? क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने ये सोच के रखा कि हमें कहीं से मेरी कोई एक पॉलिसी पूरी होने वाली है, उससे हम लोन चुका देंगे, तो वो तो आपको पता था ना, उसमें यंत्र ने क्या किया? कुछ नहीं किया। वही मैं कह रही हूं कि आपको अपनी मतलब सोचने की जरूरत है, समझ के चीजों को करिए। हर कोई इतना परिपक्व होता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको समझिए तब करिए, और अननेसेसरी में किसी भी तरफ मत भागिए। इतना जो हम लोग सोचते हैं ना बहुत टेंशन है, बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं से मेरा कहने का, अब कोई लोग कहेंगे कि ऐसा आपकी लाइफ में टेंशन नहीं होगी, तो आप, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स चलते हैं, तो उनको नॉर्मली भी लेना चाहिए। हर छोटी बात में परेशान नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं हो रहा तो हम ये यंत्र प्रयोग कर ले, कुछ नहीं हो रहा तो हम ये मंत्र प्रयोग कर ले, ये नहीं हो रहा तो हम ये तंत्र प्रयोग कर ले। नहीं, गृहस्थ जीवन में बिल्कुल भी तंत्र मंत्र यंत्र मत प्रयोग करिए, बिना किसी साधक के, बिना किसी आचार्य के, बिना किसी ब्राह्मण के, क्योंकि वो उस चीज में पारंगत होते हैं। उनकी सहायता से आप कुछ कर रहे हैं। आप किसी, जब हम लोग कोई रेमेडी बताते हैं कि 21,000 जप कराइए या 51,000 मंत्र कराइए, जप कराइए, तो वो अकेले खुद इंसान तो नहीं, मतलब खुद कोई पर्टिकुलर खुद तो नहीं करेगा,
वो आचार्यों से कराएगा, वो फुलफिल होगा। क्यों, कैसे ये चीजें होती हैं, हमने आपको बताया। अब उससे दो चीजें हुई, आपने आचार्य को आप दक्षिणा देंगे, आपके हाथ से अच्छी चीज हुई। बेसिकली हम जितना किसी को आर्थिक रूप से मदद नहीं कहेंगे, जितना कि हम अपने इस काम को सफल बनाने के लिए, जब हमें कोई काम सफल बनाना है उसके लिए हम पूरी तरह से सबको संतुष्ट करके जब कार्य करते हैं तो वो निश्चित सफल होता है। अब इसी कड़ी में जैसे अगर हम आगे बात करें कि हम छोटी से छोटी जो कोई भी विधि मैं आपको पूजा की बताऊं और वो निश्चित फलदायी होती है, पर मेरे रेमेडीज में सबसे मेन चीज ये होती है, वो क्विक नहीं होती है। मैं पहले ही आपको कह रही हूँ ये क्विक नहीं होती है, बट श्योर होती हैं, गारंटीड होती हैं, रेगुलर बेसिस पे करनी होती हैं, क्योंकि वो विधियां हैं, पूजा है और बहुत ज्यादा कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। जैसे आप लोगों ने कई बार ये देखा होगा कि कहते हैं ना कि सफलता की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ना चाहिए, एकदम से जंप नहीं करना चाहिए। ये सब वही है कि एकदम से कोई चीज हमें नहीं मिल सकती है। इस पे बिलीव करना छोड़िए, कभी भी इन चीजों पे बिलीव मत करिए। अब एक छोटा सा आपको उदाहरण दूं मैं कि जो मेरी रेमेडी है और जो आप दूसरी रेमेडीज देख रहे हैं। मेरी रेमेडी टॉर्टॉइज है, ठीक है, और आप लोग नॉर्मली जो भी रेमेडीज मार्केट में वो क्या है, रैबिट। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने जा रही हूँ, ऑलरेडी आपने गेस कर लिया होगा कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। जैसे अब रेमेडी और जो ये मैंने बताया रैबिट और ये टॉर्टॉइज क्या है। अब ये रेस आप हम सब लोगों ने सुनी है बचपन में बहुत ज्यादा, कि इस स्टोरी में हमें पता क्या चलता है। जो कछुए और जो खरगोश की कहानी हम सुनते चले आ रहे हैं, इसमें कभी आपने ध्यान दिया कि इसमें, ध्यान तो बहुत बार दिया होगा, आई मीन सबको पता है कि है क्या चीज, बेस क्या है इसका। बेस है इसका कंटिन्यूटी, निरंतरता। जो निरंतरता से काम कर रहा था, एट द एंड वो सक्सेस उसको मिली। और जो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, या जो जल्दी कि मैं तो कर लूंगा, जल्दी मेरे पास तो बहुत, मैं क्विक दौड़ सकता हूं, मैं तो मैं थोड़ी देर नैप लेके दौड़ जाऊंगा और कर लूंगा, वही क्विक जिसने सोचा वो नहीं हो पाया। और जो निरंतरता से कंटिन्यूएशन में चलते रहा उसको सक्सेस मिल गई। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये छोटी छोटी चीजें, और हम सब लोगों ने पढ़ रखी हैं, लिख रखी हैं, फिर भी कभी जब हमारे सामने कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो हम तुरंत क्विक रेमेडी की तरफ भागते हैं। क्विक रेमेडी नहीं होती है कुछ भी। आप पूरे पूजा विधि से करिए, सब कुछ सही होगा। बस आपको अपने पर विश्वास और अपने भगवान पर, इष्ट अपने इष्ट पर विश्वास रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं मेरी रेमेडी की, क्योंकि ये आप लोगों को ये समझाना जरूरी था कि रेमेडीज के जो ये जाल बना हुआ है इसमें मत फंसिए। मेरी जो रेमेडी मैं जो बात करने आई थी स्पेशली वो ये है कि सबसे, मैंने जैसे भी सबसे कहती हूँ, अपने घर में एक मंदिर जरूर रखिए। जो भी आपका पूजा स्थान आपको बनाना है, आप पूजा स्थान रखिए। वहां पे आप जो भी अपने इष्ट आपके हैं, उनकी जिनकी भी आप पूजा करते हैं, आप नियमित रूप से पूजा करते होंगे, हाथ जोड़ते होंगे, जो भी आप करते हैं, तो जितना भी आप करते हो उसमें एक छोटी सी चीज ऐड ऑन जरूर कर दीजिए। मेरी तरफ से मैं कह रही हूँ, या ये मैंने पढ़ रखा है अपने गुरुओं द्वारा, मुझे ये पता है, तो इसको जरूर करिए। कि वैसे तो आप रोज भी इसको कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो पर्टिकुलर डेज में आप, जैसे सोमवार और शुक्रवार को आप जो अपना जो मंदिर है वहां पे जो आपने मूर्ति अगर रख रखी है तो मूर्ति, फोटो रख रखी है तो फोटो, या जो भी आपके इष्ट देव का आपने चित्र रख रखा है, उसमें आपको क्या करना है, इत्र लीजिए, रुई में लीजिए, उसको इत्र को रुई में लीजिए, और रुई में लेके सारे जो भी आपके इष्ट हैं उन पे उनको लगाइए, उनको अर्पित करिए। आप ये सोमवार शुक्रवार करेंगे, ये आपको निश्चित फल देगा।
नहीं 1 हफ्ते में नहीं, 15 दिन में नहीं, 1 महीने में नहीं, या आपको कंटिन्यूएशन में करते रहना होगा। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे अंतर, खुद आपको बदलाव लगेगा अपने लाइफ में, अपने कामों में जो आपने कभी सोचे थे कि ऐसे करना है। स्पेशली आर्थिक दृष्टि से अगर कहा जाए, समृद्धि जिसे कहते हैं कि समृद्धता आपको दिखेगी। जो मैंने आपको चीज़ बताई है वो कितनी बड़ी चीज़ है बताइए आप। तो कि कुछ भी नहीं करना है, घर के मंदिर में इत्र की शीशी जरूर रखिए और उस इत्र की शीशी से अपने जो भी आपके ईष्ट हैं उनको रोज कर सकते हैं, रोज करिए, बहुत अच्छी बात है। पहले जैसे हमने उनको स्नान कराया, एक जो सांकेतिक जो पूजा होती है गृहस्थ जीवन के लिए, उसमें स्नान कराया, उनको फूल माला जो भी चढ़ाया, इत्र, फिर उसके बाद आप इत्र जरूर उनको अर्पित करिए। रुई की जो रुई होती है कॉटन, उसमें डिप करके उनको आप ऐसे फोटो में या मूर्ति में या जो भी आपके जहाँ जो भी चीजें आपने रख रखी हैं आप उसमें जरूर लगाइए। और इसी में एक चीज और है कि अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, आप ऑफिस गोइंग हैं आप बिल्कुल, तो आप फ्राइडे के फ्राइडे माँ लक्ष्मी की फोटो अपने घर में, गणेश लक्ष्मी जी की फोटो हर कोई मूर्ति या फोटो हर कोई रखता है। दीपावली में पूजा होती है, तो लक्ष्मी जी की पूजा पे इत्र जो है वो आप फ्राइडे जरूर लगाइए। और देवी माँ की पूजा आप करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं, उनको फ्राइडे को स्पेशली जितनी भी आपके घर में जो गॉडेस हैं, फोटोज हैं या मूर्तियां हैं, उनको जरूर इत्र लगाइए। ये बहुत ही ज्यादा फलदायी चीज है। अगर आप चाहे वो प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, चाहे आपकी कोई भी चीज हो, आपके मन में जो भी इच्छा हो, स्पेशली ये समृद्धि से जुड़ी है, बट आपको अगर किसी भी चीज से संबंधित, चाहे आपके मन में छोटी सी कोई भी बात हो, शिक्षा को लेकर बात है, अगर आप देवी सरस्वती को इत्र अर्पित कर रहे हैं उस जगह, तो वो उस तरह से फलदायी होगी। इसीलिए ये जितने भी भगवान आपके यहाँ हैं, मैंने इसीलिए कहा कि सबको आप अर्पित करेंगे तो आपके जितने टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी, हर टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसलिए इन चीजों में जाइए से मेरा मतलब है कि जो पूजा है, जो विधियां हैं, जो मतलब अपने जो रिचुअल्स हम करते आ रहे हैं उसमें जाइए, ना कि ये कुछ भी ऐसा कुछ भी। आप अगर आपको ये, मैं ये नहीं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही कि ये सब गलत है, नहीं गलत नहीं, बहुत सिद्ध है। यही तो मैं कह रही हूं कि ये बहुत सिद्ध चीजें हैं, इनको ऐसे ही नहीं करना चाहिए। ये जितनी भी बड़ी चीजें, यंत्र वगैरह होते हैं, ये बहुत, मैं आपको कुछ वेबसाइट्स इवन बता दूंगी जहां पे ये यंत्र बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर क्या आपके लिए वो फलदायी होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी फलदायी। तो मेरा कहने का यहाँ पे मतलब है कि ऐसी चीजों से बस बच के संभल के रहिए। ये सारी चीजें बहुत हाई एनर्जी से जुड़ी होती हैं, इनके लिए बहुत विधियों की जरूरत है, नियम की जरूरत है, तिथि मुहूर्त सब चीजें देख के कोई यंत्र लिखा और बनाया जाता है। सिर्फ हमारे कह देने से कि भोजपत्र पे ये बना लीजिए, ये नहीं सही है, प्लेन पेपर पे बना लीजिए, ये सही नहीं है। पर्टिकुलर यंत्र बनाने की कलम तक बताई गई है शास्त्रों में कि किस कलम से, किस चीज से कौन सा यंत्र लिखना है, किस कागज पे लिखना है, किस रंग की स्याही से लिखना है। तो बस छोटा छोटा सा कुछ भी आपने हल्का करने के लिए कि हमारी रेमेडी बहुत क्विक है और आपने ऐसे देखा और करने लगे, नहीं ऐसे मत करिए। क्योंकि जो बनाने वाले हैं उनसे भी यही बात मैं कहती हूँ कि लोग बहुत इनोसेंट हैं, वो आपकी हर बात को सुन के उसको फॉलो करते हैं। तो इसलिए उन चीजों को मत बताइए जो कि कभी कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में दुष्प्रभाव ला सकती हैं। हमारे से जैसे भी हम लोगों जैसे जितने भी लोग हैं उन सब से मैं यही कहूंगी कि आप रेमेडीज ऐसे बताइए जो किसी को किसी भी तरह से हार्म ना करे। अभी मैंने रिसेंटली एक रेमेडी, मुझे किसी ने पूछा है कि वो रेमेडी कैसी है, अब बताइए मैं कैसे उस चीज को हाँ या ना कर दूं। कोई वशीकरण टाइप का कुछ रेमेडी किसी ने बताया होगा और मुझे क्वेश्चन में, कितनी गलत चीज है। हम बीइंग अगर हम कहें मतलब एक फैमिली पर्सन हो के अगर हम लोग इन चीजों में बिलीव कर रहे हैं और ये चीजें कर रहे हैं तो ये कितना गलत है।
आई मीन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा, और ये हम सब लोगों की संयमितता से हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपको बहुत सारी रेमेडीज बताई गई हैं, ऐसे क्विक रेमेडीज, ये कुछ भी, ये नंबर लिख दिया या कुछ भी, तो वो आप मत करिए। जब नहीं करेंगे तो चीज स्प्रेड नहीं होगी, ज्यादा लोगों तक गलत चीज नहीं जाएगी, सही चीज जाएगी। सही चीज क्या है? पूजा है, विधियां हैं, व्रत हैं, ये सही चीजें हैं। इनके माध्यम से करेंगे, निश्चित और स्टेबल, सबसे बड़ी चीज स्थायी। जब हम लोग दीपावली पे पूजा करते हैं तो हम लोग भी क्या करते हैं? स्थिर लक्ष्मी साधना। स्थिर लक्ष्मी साधना से मतलब क्या होता है? जो लक्ष्मी स्थिर हो जाए। आप स्थिर होने से मतलब है आपके घर में रुक जाए। इसलिए कहने का मतलब है कि आप स्टेबिलिटी की तरफ जाइए, ना कि क्विक रिस्पॉन्सेस की तरफ। मेरी विधि को जो मैंने बताया है रेमेडी, इसको फॉलो करिए, इसको करिए। आपको अगर आप लोग समय मांगने ही कहलवाने ही चाहते हैं समय, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप 3 से 6 महीने का टाइम दीजिए, आपको खुद डिफरेंस दिखेगा इस चीज में, पर वो स्टेबल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे बहुत ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंच पाए। क्योंकि ये मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा जेन्युइन चीज आपको बता रही हूं, जो कहीं से इसमें किसी भी प्रकार का छलावा छल नहीं है।